नमस्कार दोस्तों, आज हम सीएंट का एक ऑनेस्ट स्टॉक रिव्यू करेंगे, एक ऑनेस्ट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो सीएंट के नाम से दो कंपनीज है, एक तो सीएंट है और दूसरी सीएंट डीएलएम है। तो सीएंट डीएलएम जो है इट्स अ सब्सिडरी ऑफ सीएंट, सो वी आर गोइंग टू एनालाइज द मदर कंपनी, नॉट द सब्सिडरी ओवर हियर टुडे, राइट। तो सीएंट का हम एक ऑनेस्ट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, राइट। तो करीबन 13,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का। बट बिफोर वी कम टू द एनालिसिस, टू थिंग्स व्हिच आई वांट टू टच अपॉन। दीज आर जस्ट एजुकेशनल वीडियोस। ये लेवल 1 एनालिसिस है, ये लेवल 2 एनालिसिस आप खुद करिए। लेवल 2 एनालिसिस के लिए मैंने सामग्री जो है जो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया, अटैच द एक्सेल व्हिच आई नॉर्मली यूज टू एनालाइज कंपनीज व्हिच आई ट्रैक। तो वो आप एक्सेल यूज कीजिए। यू डू अ लेवल 2 एनालिसिस, दिस इज लेवल 1 एनालिसिस। दीज आर एजुकेशनल वीडियोस एंड इफ यू वांट टू गो अ स्टेप फर्दर यू कैन काइंड ऑफ साइन अप टू द मेंबरशिप सर्विस ऑन माय चैनल एज वेल, जिसमें मैं अपने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स ऐड करता हूँ उनको डिस्कस करता हूँ और जो स्टॉक्स एक तरह से रिजेक्ट करता हूँ उनको भी डिस्कस करता हूँ। कुछ सेक्टर्स के एनालिसिस भी करना शुरू कर दिए। केमिकल का मैंने एक एनालिसिस किया है सेक्टर का, पेपर का, जो भी सिक्लिकल सेक्टर है उनका मैं एनालिसिस करूंगा। आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव डिसाइडेड कि मैं सिक्लिकल सेक्टर्स का एनालिसिस पहले करना चाहता हूँ, राइट। हॉस्पिटल्स वगैरह का तो पहले कर चुका हूँ, तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता। हॉस्पिटल, अल्कोहल, गोल्ड, ज्वेलरी, ये सब ठीक होता है, ये मतलब समझ में आ जाता है कंपनीज का। बट जो ये फर्टिलाइजर्स, पेपर जैसे स्टॉक्स होते हैं या फिर उनको थोड़ा समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो वो कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं एक तरह से मेंबरशिप चैनल पे। तो प्लीज सब्सक्राइब टू द मेंबरशिप ऑप्शन if you find, at least for a year, at least for a month, if not a year, if you find value with it, then you can continue further, right? So now coming to Cient, not Cient DLM, Cient, right? तो Cient 13,000 crore मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है, राइट। और इस कंपनी को मैं जब स्टडी कर रहा था, इसको जब मैं एनालाइज कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि नॉर्मली वो जो होता है ना, शादी के पहले लोग लड़का है लड़की देखने जाते हैं, तो ये एक ऐसा लड़का है जो सर्वगुण संपन्न है। ये मतलब अच्छा दिखता है, विनम्र है, इसके माता पिता अच्छे हैं, राइट। इसमें सिर्फ एक फॉल्ट है, बाकी सब अच्छा है, इसका खानदान अच्छा है, गाड़ी है घर के बाहर, सब कुछ अच्छा है। सिर्फ एक फॉल्ट है इसमें, इसके पास नौकरी नहीं है। इसकी वजह से सारी लड़कियां इसको रिजेक्ट कर देती है, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम है। एक इस स्टॉक में भी थोड़ा कुछ ऐसा ही लगा मुझे कि इसमें सारी खूबियां, एक सर्वगुण संपन्न स्टॉक है सिवाय एक चीज के। तो ये स्टॉक का अगर आप देखोगे, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है, राइट। सीएफओ टू एबिटा एक तरह से 0.8 से ज्यादा है, मतलब बार्गेनिंग पावर है बिजनेस मॉडल में, अपने कस्टमर्स से पैसा निकालने की कुवत रखता है स्टॉक, राइट। आरओई आरओसी अगर आप देखोगे 15% से ज्यादा है, 20% से ज्यादा है, गुड आरओई आरओसी। कोई डेट नहीं है, कोई इक्विटी डायल्यूशन की हिस्ट्री नहीं है, राइट। एफआईआईस बेचे है बट डीआईएस खरीदे है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये स्टॉक बहुत एक कम पी पे मिल रहा है। लड़का मतलब दहेज नहीं ले रहा है, मतलब शादी में दहेज नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है, राइट। बट कहीं ना कहीं इस स्टॉक को रिजेक्ट किया है बहुत सारे लोगों ने। एटलीस्ट एफआईआईएस ने एक तरह से सेलिंग की है स्टॉक में, डीआईएस ने भले बाइंग की है। तो ये स्टॉक जो है ये काफी सर्वगुण संपन्न स्टॉक है, बट इसमें एक चीज लैकिंग है, इसमें एक चीज नहीं है, वो है ग्रोथ नहीं है इसमें। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है इसमें। सेल्स ग्रोथ सिंगल डिजिट, 3 साल का अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ लिया तो कुछ 10% आया, बट पिछले 1 साल का 2 या 3% का सेल्स ग्रोथ है, राइट। तो सर्वगुण संपन्न स्टॉक है, बट इसमें एक खामी है, इस स्टॉक में ग्रोथ नहीं है, राइट। तो अगर आप इसका स्टॉक प्राइस भी देखोगे, करीबन 1 साल का जो स्टॉक प्राइस है 45% से करेक्ट हुआ है पिछले 1 साल में। तो सीएंट करती क्या है, व्हाई इट करेक्टेड एंड व्हाट आर द ग्रोथ ड्राइवर्स, दैट इज समथिंग व्हिच वी विल कम टू। बट सीएंट बेसिकली एक नीश इंजीनियरिंग कंपनी, राइट। तो जो भी ये एरोस्पेस, डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन, मोबिलिटी, ये जो भी एंड इंडस्ट्रीज है, इनमें बहुत सारे ऐसे सर्विसेज होते हैं जहाँ पे डिजाइनिंग लगता है, वहाँ जहाँ पे डेवलपमेंट लगता है, मैन्युफैक्चरिंग लगता है। तो फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट 40%। तो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बिग कंपनी, इट्स नॉट एन एसेट लाइट कंपनी है, राइट। स्क्रीनर में इसको आईटी सर्विसेज एनेबल्ड, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज एज क्लासिफाई किया है। तो ये सर्विसेज कंपनी है बट मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट 40% का एसेट हैवी कंपनी है, राइट। ये तो एक ऐसी कंपनी, एक नीश इंजीनियरिंग कंपनी है, राइट। और बहुत सारा इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है और ये एंड इंडस्ट्रीज को केटर करती है और प्रिडोमिनेटली बाहर के मार्केट, ओवरसीज मार्केट, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका को एक तरह से केटर करती है। बड़े बड़े फॉर्च्यून 500 कंपनीज इसके क्लाइंट्स है, राइट। तो थोड़ा क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी है, बट दैट्स फाइन, राइट। तो एक ऐसी कंपनी है जो काफी नीश सेक्टर्स में काम करती है और इनके जो ग्रोथ ड्राइवर्स है अगले 2-3 साल के, वो काफी स्ट्रॉन्ग है। इट वांट्स टू गेट इनटू ऑल द न्यू एज सेक्टर्स। इट वांट्स टू invest in semiconductors, it wants to invest in artificial intelligence and digital transformation। एक तरह से जो इनका सब्सिडरी है सीएंट डीएलएम, डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग, जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है वो करता है। तो जो भी नए सेक्टर्स को एक तरह से ये कंपनी टारगेट करी, इट वांट्स टू एक्वायर न्यू काइंड ऑफ कंपनीज, मतलब एमएनए करने की कोशिश करी। इनऑर्गेनिक ग्रोथ चाहिए कंपनी को। फ्री कैश फ्लो इतना है, कैश फ्लो, कैश इक्विवेलेंस अगर आप देखोगे बैलेंस शीट पे जबरदस्त एक तरह से, कोई डेट नहीं है, कोई इक्विटी डायल्यूशन की हिस्ट्री नहीं है, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी, अपने आप को
प्रूव कर चुकी है, 13,000 मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है, तो इसका ग्रोथ जो है काफ़ी आगे फ्यूचर का अगले 2-3 साल का अच्छा दिख रहा है। दैट्स वाई वेरी रिसेंटली जो है DIIs ने इसमें स्टेक्स अपने बढ़ाए हैं। बट इस कंपनी का स्टॉक प्राइस पिछला 1 साल जो था, जो बुरा होना था सब कुछ हो चुका है, या 1-2 क्वार्टर और बुरा हो भी सकता है, राइट। तो इस कंपनी का जो सेल्स पूरा फ्लैटिश था, मार्जिन पूरे एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुए, जो CEO है वो छोड़कर चला गया, तो एक मैनेजमेंट चर्न हुआ, राइट। तो जो भी बुरा हो सकता था इस कंपनी के साथ वो बुरा हुआ, मतलब जो भी गाइडेंस है वो एक तरह से डाउनग्रेड किया गया। तो ये सारी चीज़ें पिछले 1 साल में हुई, और मुझे लगता है अगले 2 से 3 अगले 2 क्वार्टर में एटलीस्ट थोड़ा जो डाउन ट्रेंड है वो चलता रहेगा। ये ब्रीफ है एक तरह से सीएंट की। आप वॉच लिस्ट में रखिए इस कंपनी को, देखिए कि कौन से DIIs इसमें ऐड कर रहे हैं, रेप्यूटेबल DIIs है इसमें जो ऐड करे। कीप इट इन योर वॉच लिस्ट एंड ट्रैक दिस कंपनी। इट्स अ गुड कंपनी टू वॉच आउट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। टेक केयर, बाय बाय।